हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज की क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्या होता है एनर्जी देखते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। चलिए, डेफिनेशन देखते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे जिसके अंदर ज़्यादा जैसे ऊर्जा है वही ज़्यादा कार्य कर सकता है, और जिसके अंदर कम ऊर्जा है वो कम कार्य करेगा। इसीलिए बोला जाता है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं है। कार्य होने की क्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा, हमें खाना से, भोजन से रासायनिक ऊर्जा मिलती है, जिसको हम लोग पेशी ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के अपने शारीरिक काम काज पेशी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको बल ऊर्जा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अब देखिए, ऊर्जा की जो प्रकृति है पूर्णतः कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और कार्य की प्रकृति जो होती है अदिश होती है। इसलिए ऊर्जा की प्रकृति भी अदिश राशि हो जाएगी। मात्रक भी इसका वही होगा जो ऊर्जा का है, जूल। विमेय सूत्र, तो विमेय सूत्र भी सेम वही होगा जो कार्य का है, ml² T-2। ये सब इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो ऊर्जा है, उसका विभिन्न रूप हो सकता है। इसमें हम लोग कुछ मुख्य मुख्य रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सोलर ऊर्जा कहते हैं। समस्त जगत में, हमारी जो जगत की बात करें तो हमारी दुनिया में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। अत्यधिक मात्रा में इसी से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सेकंड है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो किसी भी अणु परमाणु के केंद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है। सूर्य से भी हमें इसी के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय संलयन के थ्रू। तो ये नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन इन दो रूपों में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। नाभिकीय विखंडन में जैसे एटम बम वगैरह है, इसमें ऊर्जा संचित होता है। और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम है, हमारा सूर्य है, विभिन्न प्रकार के तारे हैं। तो नाभिकीय संलयन में के ऊर्जा मिलता है हमें। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। तो ध्वनियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रसायन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। अभी जैसे मैं बताया, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और सूर्य के प्रकाश और जैसे कोई चमकदार वस्तु है, दीप्त वस्तु है, जैसे दीपक है, आग है, ज्वाला है, इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आज विद्युत के वजह से ही सब चीज पॉसिबल हो रहा है। हम लोग मोबाइल चला पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन इस्तेमाल कर पा रहे हैं, फ्रिज, एसी, दुनिया भर का जो सुख संसाधन है उसको हम लोग भोग पा रहे हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी।
तो ऊष्मीय ऊर्जा ये ताप पर निर्भर करता है, ताप ज्यादा रहेगा तो ऊष्मा हमें ज्यादा प्रदान होगी। चलिए चलिए ऊर्जा के विभिन्न रूप में आठवां है हमारा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो यंत्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको के से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है सूत्र रूप में, इसको हम लोग 1/2 mv² लिखते हैं, जहां m द्रव्यमान है उस वस्तु का और v उस वस्तु का वेग है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के वजह से जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको Pe से शो करते हैं या U से शो करते हैं। इसका जो मान होता है mgh होता है। m वस्तु का द्रव्यमान है, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और h है पृथ्वी तल से उस वस्तु की ऊंचाई। चलिए, तो और ऊर्जा के विभिन्न रूप हो सकता है, जैसे है हमारा इसमें संबंध है द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध, जिसको हम लोग E = mc² बोलते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध है, मतलब ऊर्जा का एक विभिन्न रूप है। ऊर्जा को जहां पे कन्वर्ट किया जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वही ऊर्जा का रूप है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वेग भी दिया गया है। चलिए, दिया है द्रव्यमान बराबर 5 kg और वेग बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है के, इसलिए गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 ये तो रहेगा ज्यों का त्यों, m का मान है 5 और v का मान है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। देखिए 1/2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 बच गया, 5 दूनी 10। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है, चाहे कुछ भी ऊर्जा रहे, कोई सा भी ऊर्जा रहे, जूल ही रहेगा उसका मात्रा। तो ये गतिज ऊर्जा हमें 10 जूल प्राप्त हुआ। यह है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिमान पिंड पर 5 न्यूटन का बल गति की दिशा में, एक गतिमान पिंड पर 5 न्यूटन का बल गति की दिशा में उसके 10 मीटर की दूरी तय करने पर लगता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना। चलिए, दिया है बल बराबर 5 न्यूटन और विस्थापन D बराबर 10 मीटर। तो एक सूत्र होता है गतिज ऊर्जा और कार्य में संबंध। तो ऊर्जा में वृद्धि किया गया कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? किया गया कार्य के बराबर होता है। इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। तो F × D, और ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 5 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 50 जूल। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर।